हे भाई जल्दी चलो, शहर में खरीदारी और बाकी कामों में पता ही नहीं चला कि समय कब निकल गया। कहीं ऐसा ना हो कि गांव जाने वाली ट्रेन छूट जाए। जल्दी करो। अरे नहीं तो पूरी रात स्टेशन पे फंसे रह जाएंगे। चलो 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 भाई चलो। अरे तू भी ना विनोद। अरे अभी ट्रेन नहीं छूटी होगी रे भाई, थोड़ा शांति रख। भगवान करे ट्रेन ना छूटी हो बेटा। सुबह सुबह दुकान भी खोलनी है। पूरा दिन बाजार में घूमते घूमते तो कमर ही टूट गई। सही कह रहे हैं रामू चाचा, आज बाजार में काम करते करते जरूरत से ज्यादा देर हो गई। चलिए पहले जल्दी से स्टेशन पहुंचते हैं, कहीं गांव जाने वाली ट्रेन छूट ना जाए। शहर के बाजार में जरूरी सामान खरीदने और बाकी काम पूरे करते करते रात काफी हो चुकी थी। जब चारों शिवपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे तब घड़ी में रात का 12 बज रहा था। शिवपुर एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था जहां दिन में भी गिने चुने यात्री ही दिखाई देते थे, लेकिन उस रात का मंजर बिल्कुल अलग था। रात का गहरा सन्नाटा पूरे स्टेशन पर पसरा हुआ था। प्लेटफॉर्म पर लगी पुरानी पीली लाइटें टिमटिमाते हुए हल्की हल्की रोशनी फैला रही थी, जिससे चारों ओर एक अजीब सी डरावनी खामोशी महसूस हो रही थी। अरे अच्छा हुआ ट्रेन नहीं आई। मुझे तो लगा था कि हमारी ट्रेन कब की निकल चुकी होगी। अरे हाँ रे, वरना अभी तक तो हम लोग बीच रास्ते में ही फंसे रह जाते। चलो भाई, जब तक ट्रेन नहीं आती यहीं प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठकर थोड़ा आराम कर लेते। रात काफी हो चुकी थी। पूरे दिन की भाग दौड़ और थकान के कारण धीरे धीरे चारों की आंखों पर नींद हावी होने लगी। अरे भाइयों, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। सुबह से 1 मिनट भी आराम नहीं मिला। कुछ ही देर में चारों प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठे बैठे उनींदे हो जाते हैं। पूरा रेलवे स्टेशन गहरी खामोशी में डूबा हुआ था। तभी अचानक दूर कहीं से आती ट्रेन के हॉर्न की तेज आवाज उस सन्नाटे को चीर देती है। लगता है ट्रेन आ गई रे भाई, जल्दी चलो। हे भैया जल्दी उठो। अरे लगता है हमारी ट्रेन आ गई है। उठो उठो, जल्दी उठो। ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनते ही चारों फौरन उठकर प्लेटफॉर्म की ओर देखने लगते हैं। दूर अंधेरे में एक ट्रेन तेज रफ्तार से उनकी तरफ आती दिखाई देती है, लेकिन अगले ही पल वह ट्रेन बिना अपनी रफ्तार कम किए स्टेशन पर रुके बिना तेजी से प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। अरे अरे ये तो रुकी ही नहीं। ये क्या हो गया? कुछ ही सेकंड में ट्रेन अंधेरे में गायब हो जाती है और स्टेशन पर फिर से वही सन्नाटा लौट आता है। तभी स्टेशन पर लगे पुराने स्पीकर से खरखराती हुई आवाज सुनाई देती है। यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 12586 शिवपुर से दुर्गानगर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन आज ट्रैक पर मरम्मत कार्य के कारण रद्द कर दी गई है। दुर्गानगर जाने वाले सभी यात्री कृपया सुबह 5 बजे प्रस्थान करने वाली अगली ट्रेन की प्रतीक्षा करें। असुविधा के लिए हमें खेद है। धन्यवाद। अरे भाई ये क्या हो गया? मतलब अब हमें पूरे 5 घंटे यहीं इंतजार करना पड़ेगा। हे राम, पता नहीं ये रात कैसे कटेगी रे भाई। अरे वाह रे किस्मत, इतनी जल्दी जल्दी भागकर आए और आखिर में ट्रेन ही रद्द हो गई। अरे बेटा, क्या अब हमें सुबह 5 बजे तक यहीं बैठे रहना पड़ेगा? लगता तो यही है रामू चाचा। इस समय गांव जाने का कोई दूसरा साधन भी नहीं है। अब हमारे पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। कुछ देर तक चारों चुपचाप बैठे रहते हैं। तभी माधव की नजर प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर पड़ती है। रामू चाचा, जरा उधर तो देखिए। प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर कोई खड़ा दिखाई दे रहा है। देखो देखो, वो हमारी तरफ आ रहा है। अरे
हाँ रे बेटा, अभी तो वहां कोई नहीं था, फिर वो कौन है? माधव की नजर जिस ओर गई, बाकी तीनों भी तुरंत उधर देखने लगे। प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने सफेद कुर्ता, पुरानी धोती और सिर पर फीकी पड़ चुकी टोपी पहन रखी थी। उसके हाथ में चमड़े का एक पुराना बैग था। वह कुछ पल तक बिना कुछ बोले चारों को घूरता रहा, फिर धीरे धीरे बेहद शांत कदमों से उनकी ओर बढ़ने लगा। बेटा, देवपुर जाने वाली ट्रेन कब आएगी? देवपुर? बाबा, आप देवपुर की बात कर रहे हो? लेकिन देवपुर स्टेशन तो बरसों पहले बंद हो चुका है। बंद हो चुका है? अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो आज सुबह ही देवपुर से निकला हूं। आज सुबह नहीं बाबा, ये बात तो मेरी समझ से बाहर है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो लो, मेरा टिकट ही देख लो। वो अपनी जेब से एक पुराना रेल टिकट निकालकर माधव की तरफ बढ़ा देता है। माधव टिकट को ध्यान से देखने लगता है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। क्या हुआ बेटा? टिकट में ऐसा क्या लिखा है? रामू चाचा, जरा ये टिकट तो देखिए। रामू चाचा टिकट हाथ में लेते हैं और जैसे ही उनकी नजर टिकट पर लिखी तारीख पर पड़ती है, वो भी कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। अरे रामू चाचा, अरे कुछ बताइए, आखिर बात क्या है? हे कृष्ण, इस टिकट पर छपी तारीख तो पूरे 30 साल पुरानी है। क्या? पूरे 30 साल पुरानी? अरे लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हे भगवान, ये नाम तो मैंने पहले भी सुना है। क्या यही वो ट्रेन नहीं है जिसका 30 साल पहले बहुत बड़ा हादसा हुआ था? हाँ बेटा, ये वही ट्रेन है। यह सुनते ही चारों की नजर एक साथ उस बूढ़े आदमी की तरफ उड़ जाती है। ए रामू चाचा, कहीं ये उसी ट्रेन का यात्री तो नहीं? पता नहीं तुम लोग क्या कह रहे हो बेटा, मुझे तो बस देवपुर जाना है। तुम इतना बता दो, देवपुर जाने वाली ट्रेन आखिर कब आएगी? कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोलता और फिर वो बूढ़ा आदमी मुड़ता है और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के अंधेरे हिस्से की तरफ चलने लगता है। अरे बाबा रुकिए तो सही, आप आखिर कहना क्या चाहते हो? लेकिन वह एक बार भी नहीं रुकता और न ही पीछे मुड़कर देखता है। धीरे धीरे उसके कदम अंधेरे में खोने लगते हैं और कुछ ही पलों बाद वह पूरी तरह से अंधेरे में गायब हो जाता है। हे रामू चाचा, अब तो मुझे सच में डर लगने लगा है। 30 साल पुरानी टिकट आखिर उस बूढ़े आदमी के पास आई कहां से? अरे बेटा, मुझे तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। आज तक मैंने ऐसी डरावनी चीज कभी नहीं देखी। मुझे तो डर लग रहा है। अगर वो सच बोल रहा था तो फिर वो था कौन? चारों की निगाहें अब भी उसी अंधेरे पर टिकी हुई थीं, जहां कुछ ही देर पहले वह बूढ़ा आदमी खड़ा था। वह तो अंधेरे में कहीं गुम हो चुका था, लेकिन उसकी रहस्यमयी मौजूदगी का एहसास अब भी चारों के दिलों और दिमाग पर छाया हुआ था। रामू चाचा, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा। जो आदमी अभी कुछ देर पहले हमारे सामने खड़ा था, उसके हाथ में 30 साल पुराना टिकट था। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रहा हूं, लेकिन जो हमने अपनी आंखों से देखा है उसे झुठलाना बिल्कुल आसान नहीं है। कुछ देर तक चारों चुपचाप बैठे रहते हैं। तभी रामू चाचा उठकर खड़े हो जाते हैं। बेटा, मुझे टॉयलेट जाना है, जरा देखो टॉयलेट किधर है? हाँ हाँ रामू चाचा, उधर प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर टॉयलेट है। चलिए रामू चाचा, मैं भी आपके साथ चलता हूं। रामू चाचा और विनोद टॉयलेट की ओर बढ़ने लगते हैं। जैसे ही दोनों टॉयलेट के करीब पहुंचते हैं, विनोद अचानक ठिठक कर रुक जाता है। उसके कदम वहीं थम जाते हैं, मानो उसकी नजर किसी अजीब चीज पर पड़ गई हो। अरे रामू चाचा, जरा उधर तो देखिए, टॉयलेट के पास खड़ा वो आदमी,
क्या आपको भी वही दिखाई दे रहा है? हे कृष्णा, अरे ये तो वही बूढ़ा आदमी लगता है, लेकिन ये यहाँ कैसे पहुंच गया? दोनों ध्यान से उसकी ओर देखने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल उनकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और चेहरों का रंग उड़ जाता है। इसका चेहरा पहले ऐसा नहीं था बेटा। मुझे तो कुछ बहुत बड़ा अनर्थ होने का आभास हो रहा है। हे रामू चाचा, मुझे तो उसकी आंखें देखकर ही डर लग रहा है। चलिए यहाँ से। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। पता नहीं तुम लोग क्या कह रहे हो बेटा। मुझे तो बस देवपुर जाना है। तुम इतना बता दो, देवपुर जाने वाली ट्रेन आखिर कब आएगी? अब एक पल भी यहाँ रुकना ठीक नहीं है। अरे भाई, चलो चलो, जल्दी चलो यहाँ से। दोनों बिना एक पल रुके तेजी से वापस प्लेटफॉर्म की ओर लौटने लगते हैं। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था और उनके कदम पहले से भी तेज हो चुके थे। अरे क्या हुआ? तुम दोनों इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो भाई? अरे वो आदमी, वो फिर से दिखाई दिया है, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था भाई। कुछ तो बहुत डरावना था उसमें। अरे बेटा, जो हमने अभी अपनी आंखों से देखा है, उसे देखकर तो मेरी भी रूह कांप उठी। मेरी उम्र में आज तक मैंने ऐसा खौफनाक मंजर कभी नहीं देखा। वो कोई साधारण इंसान नहीं था, कुछ तो बहुत भयानक था उसके अंदर। रामू चाचा की बात सुनते ही मोहन और माधव के चेहरों पर भी डर साफ दिखाई देने लगता है। उनकी बातों ने चारों को अंदर तक बेचैन कर दिया था। वे बिना कुछ कहे फिर से प्लेटफॉर्म की बेंच पर आकर बैठ जाते हैं। अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि स्टेशन के उस हिस्से की ओर जाए जहां कुछ देर पहले वह रहस्यमयी बूढ़ा आदमी दिखाई दिया था। तभी अचानक स्टेशन मास्टर उनके पास आकर खड़ा हो गया और गंभीर आवाज में बोला, मैं इस स्टेशन का स्टेशन मास्टर हूं। काफी देर से आप लोगों को देख रहा हूं। इतनी रात को यहां क्यों बैठे हैं? स्टेशन मास्टर की आवाज सुनते ही चारों चौंक गए। कुछ पल तक सभी एक दूसरे का चेहरा देखते रहे। डर के कारण किसी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। घबराइए मत, मैं भूत नहीं हूं, इंसान हूं। जो हुआ है मुझे बताइए। साहब, यहाँ एक बूढ़ा आदमी आया था। उसके पास 30 साल पुराना टिकट था। और साहब, वो आदमी हमारी आंखों के सामने अचानक गायब हो गया। बाद में वो फिर दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसका चेहरा बहुत डरावना था। साहब, वो कोई साधारण आदमी नहीं था। हमें बहुत डर लग रहा है। चारों डरते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सबकी बात सुनकर स्टेशन मास्टर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आप लोगों की किस्मत अच्छी है कि आप 4 लोग साथ हैं। आज से 30 साल पहले यहां एक भयानक ट्रेन हादसा हुआ था। तभी से रात में इस स्टेशन पर ऐसी अजीब घटनाएं होती हैं। तो क्या वो बूढ़ा आदमी उसी हादसे से जुड़ा था? मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन मेरी बात याद रखना। आज की रात आप चारों एक साथ रहना, अकेले कहीं मत जाना। जी साहब, अब हम चारों एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। इतना कहकर स्टेशन मास्टर अपने कमरे की तरफ चला गया। चारों फिर से बेंच पर बैठ गए, लेकिन अब उनके मन में डर पहले से कहीं ज्यादा गहरा था। समय धीरे धीरे बीतने लगता है, लेकिन स्टेशन पर पसरा सन्नाटा और उनके दिलों की बेचैनी ज्यों की त्यों बनी रहती है। रामू चाचा, अब तो बस सुबह होने का इंतजार है। ऐसा लग रहा है जैसे आज की रात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अरे बेटा, हिम्मत रखो, बस थोड़ी देर और। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। धीरे धीरे आसमान का रंग बदलने लगता है और तभी दूर से ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है।
रामू चाचा, लगता है 5 वाली ट्रेन आ रही है। कुछ ही पलों बाद ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुक जाती है। उसे अपने सामने रुका देखकर चारों राहत की सांस लेते हैं। चलो बेटा, जल्दी ट्रेन में बैठो। चलो चलो जल्दी करो, अब एक पल भी यहाँ रुकना ठीक नहीं है। चारों बिना समय गवाए ट्रेन में चढ़ जाते हैं। हे राम, अब तो बस घर पहुंच जाएं और कुछ नहीं चाहिए। सच कहूं रामू चाचा, मैं तो अब जिंदगी में कभी भी रात के समय इस स्टेशन पर नहीं रुकूंगा। अरे मैं भी नहीं बेटा। आज रात जो कुछ हमने अपनी आंखों से देखा है, उसे भूल पाना शायद हमारी जिंदगी में कभी भी आसान नहीं होगा। ट्रेन धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ती रहती है। कुछ समय बाद आखिरकार कृष्णनगर स्टेशन आ जाता है। स्टेशन पर पहुंचते ही चारों राहत की सांस लेते हैं और उतरने की तैयारी करने लगते हैं। अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है, आखिरकार हम अपने गांव पहुंच ही गए। चलो भाई, अब जल्दी से अपने अपने घर चलते हैं। उस रात उन्होंने अपनी आंखों से जो रहस्यमयी घटनाएं देखी थीं, उन्हें याद करते ही आज भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और रूह कांप उठती है। शायद कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनका सच इंसान कभी जान ही नहीं पाता।